क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर आर -4, -2, -3, -5, 3, -2 एंड 2, 3। तो देखिए, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके वर्टिसेस दिए गए हैं और आपको उसका एरिया फाइंड करना है। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया, हमने एक ए, बी, सी और डी एक क्वाड्रिलेटरल हमने यहाँ पर बना दिया। अब इसके वर्टिसेस को ऑर्डर में मैं लिख दे रहा हूँ। जैसा कि यहाँ पर देखिए -4, 2 है, तो हमने ए -4, 2 लिख दिया, इसका नेमिंग ए से कर दिया। अब यहाँ पर देखिए -3, -5, तो हमने एक प्रॉपर सीक्वेंस है। देखिए बी -3, -5 और यहाँ पर देखिए 3, -2, तो हमने इसे सी 3 और -2 हमने लिख दिया। और देखिए 2, -3, तो इसे हमने नेम दे दिया D 2, 3। तो आप देख रहे हैं कि A, B, C और D और इसके वर्टिसेस को हमने क्या किया है, एक प्रॉपर ऑर्डर में लिख दिया है। तो इस क्वाड्रिलेटरल का हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो हमने यह रणनीति बनाया है कि मैं एक डायगोनल BD जब मैं खींच दूंगा या एक डायगोनल AC खींच दूंगा, जैसे कि मैं डायगोनल एक खींचकर मैं दिखा रहा हूं। तो डायगोनल AC जब हमने ड्रॉ कर दिया तो यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल ये बन रहा है और एक ट्रायंगल ये बन रहा है। और जैसा कि हमारे सिलेबस में ट्रायंगल का फॉर्मूला अवेलेबल है, तो उस फॉर्मूला के माध्यम से पहले मैं इस ट्रायंगल का यानी कि ABC का एरिया निकालूंगा। फिर जो बचा हुआ ये वाला एक अनदर जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है AC और D, फिर इसके एरिया को निकालकर इसको मैं ऐड कर दूंगा तो ABCD क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल कर आ जाएगा। तो चलिए, मैंने क्या किया, आप देखिए ए वर्टिसेस को मैंने इसको x1 और y1 मान लिया। आप देखिए बी वर्टिसेस को मैंने इसे x2 और y2 हमने मान लिया। और सी को देखिए, सी वर्टिसेस को, सी वर्टिक्स को देखिए, हमने इसको x3 और y3 हमने मान लिया। तो अब हम क्या करेंगे कि ट्रायंगल ABC का हम एरिया फाइंड करेंगे। तो हमने लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं इसका एरिया कैलकुलेट करूँगा। तो आप भी ज़रा देख लीजिए कि इसका फॉर्मूला किस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, इसका ट्रिक क्या है। हमने 1/2 लिख दिया यहाँ पर। सबसे पहले आप लिख दीजिए x1, थोड़ा सा स्पेस देकर फिर आप लिखिए x2, फिर थोड़ा सा स्पेस देकर आप लिख दीजिए x3। अब यहाँ पर देखिए हमने केवल x लिखा है। अब ब्रैकेट के अंदर हम y वाले को लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 1 है ना, तो हम लिखेंगे y2 - y3। y3 पर ख़त्म हो रहा है ना, अब यहाँ पर लिख दीजिए y3 - y1, क्योंकि ट्रायंगल में देखिए 1, 2, 3 ही वर्टिसेस है ना, तो हम 3 के बाद फिर हमने 1 लिख दिया। अब देखिए हमने यहाँ 1 पर फिनिश किया है ना, यानी कि y1। तो देखिए हम फिर y1 को ही लेंगे, y1 और फिर हम जाएंगे y2 तक। तो इस तरीके से हमने देखिए फार्मूला को लिख दिया x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1। फिर यहाँ पर देखिए x3 है y1 - y2। अब हम क्या करेंगे कि आप A, B और C वर्टिसेस को देखिए, हमने प्रॉपर उसको मार्किंग कर दिया है। अब आपको यहाँ से वैल्यू उठाकर यहाँ पर डाल देना है। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको केवल वैल्यू उठाना। हमने लिखा ये 1/2। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, x1 है। तो ज़रा आप नज़र दौड़ाइए कि x1 आपका क्या है, -4 है, तो हमने यहाँ पर -4 लिख दिया।
अब देखिए y2 क्या है, y2 यहाँ पर देखिए -5 है तो हमने -5 लिख दिया, माइनस ये है तो हमने लगा दिया। y3 देखिए क्या है, y3 -2 है तो आप -2 को कैसे लिखेंगे, छोटे से ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर हमने ये ब्रैकेट लगा दिया। देखिए यहाँ तक का हमने कैलकुलेशन कर दिया। अब हम लिखेंगे प्लस x2, x2 जरा देखिए कहाँ पर है, ये है -3 तो आप -3 लिख दीजिए और इसको एक ब्रैकेट में लगा दिए क्योंकि यहाँ पर पहले भी साइन है। चलिए अब हम लिखेंगे y3, तो जरा y3 देखिए कितना है, -2 है तो हमने यहाँ -2 लिख दिया, ये माइनस तो फिर एक माइनस लगा दिए। y1 का जरा वैल्यू देखिए -2 है तो देखिए पहले से एक माइनस साइन है और हमें फिर लिखना है -2, तो आप -2 लिखेंगे तो एक ब्रैकेट लगा देंगे। अब देखिए हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का कैलकुलेशन कर लिया, मतलब कि वैल्यू को लिख लिया। अब यहाँ प्लस है तो आप प्लस लिख दीजिए, x3 तो x3 का वैल्यू कितना है, 3 है तो आप भी 3 लिख दीजिए। ब्रैकेट के अंदर में है y1, तो y1 का ज़रा वैल्यू देखिए क्या है, -2 तो हमने यहाँ पर लिख दिया -2। फिर यहाँ पर माइनस है तो एक माइनस लगाइए। y2 का वैल्यू कितना है, -5 है तो हम ब्रैकेट के अंदर में -5 लिख देंगे। इस तरीके से हमने क्या किया कि इस फॉर्मूला में हमने इसके वैल्यू को पुट कर दिया है। अब हम यहाँ से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये 1/2 है और ये ब्रैकेट में -4 है तो आप -4 लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी कि +2 हो गया। तो -5 में से यहाँ पर देखिए आप बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये +2 हो जाएगा। और -5 में से जब आप 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 बड़ा है इसका साइन हो जाएगा। तो इसको आप ब्रैकेट में रखिए। अब देखिए हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, प्लस है तो आप प्लस लिख दीजिए, -3 है तो आप -3 अभी लिख दीजिए। अब ब्रैकेट के अंदर में देखिए क्या है, माइनस माइनस क्या है, क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि +2 हो जाएगा। और +2 और ये -2 तो इसका वैल्यू हम जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, तो हम ब्रैकेट में 0 लिख दे रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ 3 है, पहले 3 लिख दीजिए, पहले ब्रैकेट के अंदर का काम कीजिए आप। यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि +5 हो जाएगा। तो +5 में से -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 3 होगा, तो हमने 3 लिख दिया और बड़ा वाला ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए आप। ये 1/2 को हमने एज यूजुअल यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद आप देखिए -4 एंड -3, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 4 3 जा 12, तो यहाँ पर 12 ये लिख दिया गया। ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिख दिया गया। और यहाँ देखिए इस पार्ट को देखिए जरा, -3 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 0 से तो ये 0 हो जाएगा। किसी भी नंबर में जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 0 लिख दिया गया। अब यहाँ पर देखिए 3 में 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। अब देखिए =, का साइन मार्क कर दिए, लिख दिया गया। 1/2 इसको एज यूजुअल लिख दिया गया। अब हम 12 में 9 को ऐड करेंगे तो ये 21 हो जाएगा। और जब आप 21 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये 21 लिख दिया गया और अपॉन में 2 लिख दिया गया, जैसा कि यहाँ पर अपॉन में 2 है। तो ये इसके बाद हम लिख देंगे स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारा क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 21/2। चलिए अब हमने क्या किया कि इस
ट्रायंगल ए बी सी का हमने एरिया निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे कि इस ट्रायंगल को देखिए ए सी डी या ए डी सी, आप किसी भी तरीके से कैलकुलेट करेंगे और इस ट्रायंगल का हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि एरिया निकालेंगे किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए ए सी डी, तो मैं पहले लिख दूं ए सी डी। हमने एक अलग से पिक्चर बनाया है, आपको पिक्चर दो बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही पिक्चर बनाएंगे। हमने पिक्चर सिर्फ इसीलिए बनाया है कि जब हम ए सी डी ट्रायंगल का जब एरिया निकालेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट का जो नेमिंग है, जैसे कि हमने x1 y1 x2 y2 लिया है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आप लोग एक ही पिक्चर बनाएंगे और इसका प्रैक्टिस कर लेंगे कि कैसे आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप नेमिंग कर देना। तो देखिए हमने क्या किया, इसको लिख दिया x1 y1 और फिर हमने इसको लिख दिया x2 y2। इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे और दो पिक्चर आप लोग नहीं बनाएंगे। और हमने यहाँ लिख दिया x3 और y3। तो हम देखिए ट्रायंगल ए सी और डी में, यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया हमने निकाला है, इसलिए हमने केवल ए सी डी ही लिखा है। यहाँ पर बी है, आप चाहें तो आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आपको केवल ए सी और डी पर कंसीडर करना है और इस पिक्चर को आपको फिर से बता दूं कि नहीं बनाना है। आपके सहूलियत के लिए हमने इसका x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हमने लिखा है। तो चलिए एक बार मैं फिर और इसके फार्मूले को मैं लिख दूं कि इसका एरिया का फार्मूला क्या होगा, और उसी को देखकर हम लोग इसके एरिया को फाइंड करेंगे। ये x1 हो गया, y2 माइनस y3 प्लस x2, और इसका हमने ट्रिक भी आपको बता दिया था कैसे लिखना है, y3 माइनस y1 प्लस यहाँ पर x3 y1 माइनस y2। तो चलिए हमने यहाँ पर देखिए a c और d के वर्टिसेस को हमने लिख दिया है और उसको हमने देखिए नीचे हमने मार्किंग भी कर दिया है। इसके मदद से आप वैल्यू को उठाकर केवल यहाँ पर रख देंगे, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए 1/2 है तो 1/2 लिख दीजिए। फिर आप देखिए x1, यानी कि x1 क्या है, तो आप ज़रा यहाँ नज़र दौड़ाइए, -4 है, तो हमने यहाँ पर -4 लिख दिया। अब y2 माइनस y3, तो ज़रा देखिए कि y2 कितना है, -2 है, तो आप -2 यहाँ लिख दिए, ये माइनस तो माइनस आप लिख दीजिए। y3 है, y3 का वैल्यू कितना है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वैल्यू 3 है, तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। अब हमने देखिए यहाँ से यहाँ तक के वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया है, यहाँ प्लस है तो आप प्लस लिख दीजिए। x2 देखिए आप कितना है, x2 यहाँ पर 3 है तो आप 3 लिख दीजिए। y3 का वैल्यू कितना है, 3 है, तो आप 3 यहाँ लिख दीजिए। माइनस तो माइनस लिख दीजिए y1, तो y1 का वैल्यू -2 लिख दीजिए, तो हमने एक और ब्रैकेट लगाकर -2 लिख दिया। अब हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक के वैल्यू को पुट कर दिया। मैं बहुत ही आराम से और प्यार से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। यहाँ पर देखिए प्लस है तो हमने प्लस लिख दिया। x3, अब ज़रा देखिए x3 का वैल्यू कहाँ है, ये रहा वैल्यू 2, तो आप 2 को लिख दीजिए। और ब्रैकेट में y1, जरा y1 को देखिए क्या है वैल्यू, -2 है, तो हमने यहाँ -2 लिख दिया, माइनस है तो माइनस फिर से लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या है y2,
और y2 का वैल्यू देखिए यहाँ पर है, ये है -2। तो एक बार और आप -2 लिख दीजिए ब्रैकेट के अंदर और इसको क्लोज कर दीजिए। एक बड़ी ब्रैकेट से भी यहाँ पर भी लगा दीजिए। अब देखिए हम क्या करेंगे। यहाँ पर हमने 1/2 लिख दिया एज यूजुअल। यहाँ पर -4 है तो -4 भी लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर -2 और -3 ये क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो हमने इसे ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। यहाँ पर देखिए आप, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। तो बाहर 3 है और अंदर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हमने इसे लिख दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस है तो हम यहाँ पर प्लस लिख दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये -2 है और यहाँ देखिए जरा माइनस माइनस +2 हो जाएगा, -2 और +2, यानी कि -2 और +2 जब घटाएंगे तो 0 बच जाएगा। बाहर 2 होगा और अंदर यहाँ पर 0 हो जाएगा। आप इस ब्रैकेट को भी लगा दीजिए। फिर से आप यहाँ आ जाइए 1/2 और ब्रैकेट के अंदर देखिए माइनस और माइनस प्लस 4 5 जा 20, तो ये +20 हो जाएगा, प्लस 3 5 जा 15 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इस तरीके से आप फिर से यहाँ से 1/2 लिख दीजिए। और देखिए आप 20 में 15 ऐड करेंगे 35 हो जाएगा। 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो आप यहाँ पर 35 लिख दीजिए। अब इसको 35 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा। स्क्वायर यूनिट आप लिख दीजिए। अब हमने क्या किया कि देखिए एक ही इस ट्रायंगल का ऊपर हमने निकाला था, अब हमने इस ट्रायंगल का हमने वैल्यू निकाला। अब दोनों ट्रायंगल के वैल्यू को अगर हम जोड़ देंगे तो क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया निकल के आ जाएगा। तो अब आप लिखिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD is equal to area of triangle ABC plus triangle ACD। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जैसा कि आपको पिक्चर में यहाँ पर दिख रहा है 21/2। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 21/2 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। यहाँ पर देख लीजिए, आप देख सकते हैं 35/2। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 35/2। अब हम क्या करेंगे, इसका LCM निकालकर वैल्यू को कैलकुलेट कर देंगे। तो देखिए आप 2 और 2 का LCM 2 हो जाएगा। जब नीचे दोनों सेम होता है डिनोमिनेटर पार्ट में तो ऊपर एज यूजुअल हम लिख देते हैं। तो यहाँ हो गया 21 + 35। अब देखिए हम क्या करेंगे, आप जब 21 में 35 जब आप ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, 3 और 2 ये हो जाएगा 5, अपॉन में 2 हो जाएगा। इसको 2 से 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 बचा, ये 16 हो गया, 2 8 जा 16, यानी कि ये हो गया 28 स्क्वायर यूनिट।
क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 चैप्टर 9 एग्जाम्पल 3 दैट ए मीडियन ऑफ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। वेरीफाई द रिजल्ट फॉर ट्राइंगल ABC whose vertices are A 4 minus 6 3 B 3 minus 2 and C 5 2। अब देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल A B और C है, तो उसमें कह रहा है कि एक मीडियन जो है ना वो किसी ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर देता है। तो देखिए जैसा कि यहाँ पर ट्राइंगल का वर्टिसेस दे रखा है A4C, तो मैंने इसे देखिए इस ट्राइंगल को हमने इस पॉइंट को हमने A मान लिया और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 - 6। देखिए B 3 - 2, ये B जो वर्टिस है उसका कोऑर्डिनेट 3 और -2 दे रखा है, और ये जो देखिए वर्टिक्स C जो है इसका कोऑर्डिनेट है 5 और 2। तो हमने ट्रायंगल और उसके वर्टिसेस को हमने लिख दिया। अब कह रहा है कि मीडियन ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। तो इस चीज़ को हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर एक ये देखिए इस डी पॉइंट को हमने मान लिया कि ये मिड पॉइंट है, जैसा कि हमने लिखा है यहाँ कि लेट डी बी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ये बी सी ट्रायंगल का एक साइड है और इसका मिड पॉइंट डी है। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मीडियन हो गया, डी इसका मिड पॉइंट है। तो ये ट्रायंगल ए बी सी आप देख रहे हैं कि दो पार्ट में बन गया। एक पार्ट ये वाली ट्रायंगल ए बी डी और दूसरा पार्ट ये वाला देखिए ए सी डी। तो हमें यह वेरीफाई करना है कि इस दोनों छोटे ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डी जब मिड पॉइंट है तो सेक्शन फार्मूला का जो मिड पॉइंट वाला फार्मूला है उसको हम यूज करके इस डी पॉइंट का हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट डी, इसका फार्मूला क्या होता है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में सुविधा होगी। तो x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ कॉमा लगा दीजिए, फिर y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। अब हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर डी पॉइंट है ना, बी सी का ये मिड पॉइंट है। तो आप बी पॉइंट और सी पॉइंट पर ज़रा ध्यान रखेंगे। इसको हमने लेट कर लिया x1 और ये y1, इसको हमने लेट कर लिया x2 और y2। आप समझ गए ना। तो चलिए आप देखिए x1 + x2, x1 कितना है 3 है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3। अब देखिए x2 हमने बोला था ये x2 है, तो x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, तो हमने लिख दिया 5 अपॉन में आप 2 लिख दीजिए, यहाँ कॉमा लगा दीजिए। y1 + y2, देखिए ये वाली वैल्यू y1 है तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं -2, फिर यहाँ प्लस है तो हम प्लस लिख देंगे। y2 का वैल्यू देखिए कितना है 2 है, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। यहाँ पर आप एक छोटा सा ब्रैकेट लगा दीजिए। देखिए 5 और 3 जब ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर 4 लिख दिया। यहाँ पर देखिए -2 और +2 0 हो जाएगा, 0/2 वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा, तो हमने लिख दिया और एक ब्रैकेट भी यहाँ लगा दिया। इस तरीके से हमने यहाँ यह देखा कि डी पॉइंट जो डी मिड पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट 4 और 0 निकल कर आया। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 4, 0। अब यहाँ पर देखिए अब ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस का आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेट निकल गया। और फिर इस ट्रायंगल में देखिए ए सी एंड डी,
इसमें भी देख रहे हैं कि तीनों वर्टिसेस का आपको कोऑर्डिनेट मिल गया है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों ट्रायंगल का एरिया बारी बारी से निकालेंगे और फिर हम देखेंगे क्या ये आपस में इक्वल हो रहे हैं या नहीं, इसको हमें वेरीफाई करना है। तो अब आप देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ लिख दूं कि सिंस AD डिवाइड्स ट्रायंगल ABC into two parts, so that triangle ABD and ट्रायंगल ACD। अब हम ABD और ACD का एरिया हम निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं एरिया, आप लिख दीजिए यहाँ नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। तो हमने लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू, आपको मैं पिक्चर में दिखा दूं कि ये A, B और D इस ट्रायंगल का हम एरिया निकालने जा रहे हैं। मैं फार्मूला भी लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझने में सुविधा होगी। 1/2 और यहाँ एक ब्रैकेट लगाते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं x1। अब 1 के बाद ब्रैकेट के बाहर x होगा और ब्रैकेट के अंदर केवल y होता है। आप देखेंगे इसके ट्रिक को भी आप समझिए। तो 1 लिख दिया हमें, तो अब यहाँ लिखिए y2 -2 के बाद 3 यानी कि y3। अब यहाँ फिर प्लस लीजिए, x1 है तो अब x2 लिख दीजिए। जहाँ से आपने जहाँ पर ख़त्म किया था y3 पर, तो फिर आप लिखिए y3, अब फिर क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा। यहाँ देखिए x2 है ना, अब हम लिखेंगे x3, फिर ब्रैकेट में y1 पर ख़त्म है यहाँ देखिए, तो फिर आप y1 से ही शुरू कीजिए, y1 माइनस y2। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आपको समझने की ज़रूरत है। अब देखिए हम यहाँ पर एज यूजुअल 1/2 लिख दिया। अब यहाँ देखिए इस पिक्चर में हम इसके जो कोऑर्डिनेट है ना, उसको मैं थोड़ा सा नेमिंग कर दूं। ये हमने इसको एज्यूम कर लिया कि ये x1 है कॉमा y1 है। यहाँ पर देखिए इसको हम लिख दे रहे हैं x2 कॉमा y2, और इस कोऑर्डिनेट को देख लीजिए, मैंने इसको लेट कर लिया कि ये x3 है और ये y3 है। ऐसा नेमिंग हमने कर दिया। तो आपको अब यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू उठाकर सीधे फॉर्मूले में डाल देना है। तो यहाँ पर देखिए x1 क्या है 4 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए y2 क्या है -2 है, तो आप भी ज़रा यहाँ पर -2 लिख दीजिए। उसके बाद एक यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। y3 का वैल्यू कितना है 0 है, तो आप यहाँ 0 लिख दीजिए। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। देखिए इस पार्ट का हमने वैल्यू यहाँ डाल दिया। अब देखिए x2 क्या है, x2 देखिए यहाँ 3 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 3 लिख देंगे। फिर ब्रैकेट के अंदर देखिए y3 है, y3 का वैल्यू कितना है, आप देखिए यहाँ पर 0 है, तो हमने 0 लिख दिया। माइनस y1 का वैल्यू देखिए कितना है, यहाँ पर देखिए -6 है, तो एक और ब्रैकेट लगाकर -6 आप लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ तक के वैल्यू को हमने डाल दिया। अब प्लस साइन है तो प्लस लिख दिया। x3 कितना है 4 है, तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। ब्रैकेट के अंदर देखिए y1 है, y1 का वैल्यू कितना है, आप देखिए यहाँ पर -6 है,
तो हमने यहाँ पर -6 भी लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर माइनस, तो हमने माइनस लगा दिया। y2 का वैल्यू ज़रा देखिए कितना है, यहाँ पर देखिए -2 है, तो एक छोटे से ब्रैकेट के अंदर में हम -2 लिख देंगे, क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं हो सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर वैल्यू तो डाल दिया, अब हमें इसको कैलकुलेट करके आंसर को हमें लाना है। तो यहाँ 1/2 एज यूजुअल लिख दीजिए, ब्रैकेट यहाँ लिख दीजिए, और देखिए -0 से तो कोई लेना देना नहीं है, तो 4 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -8। यहाँ पर देखिए आप माइनस और ये माइनस +6 हो गया ना। अब +6 में आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 18 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर थर्ड पार्ट में आ जाइए, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो -6 में से आप +2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -4 हो जाएगा। अब -4 में +4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -16 हो जाएगा। तो हमने -16 लिख दिया, इक्वल टू 1/2 को एज यूजुअल हम यहाँ पर लिख देंगे, और ब्रैकेट के अंदर फिर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए 16 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो ये -24 हो जाएगा, और -24 में से जब हम +18 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -6। तो यहाँ हमने -6 लिख दिया। फिर आप देखिए 1/2 मल्टीप्लाई बाई -6, तो ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, यानी कि -3 आया। और आप यह जानते हैं कि एरिया कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसे 3 लिख देंगे, तो ये हो गया स्क्वायर यूनिट। अब इसको हमने क्या किया कि इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब देखिए जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि दो ट्रायंगल में ये अब बट गए। जब हमने एडी, ये देख ट्रायंगल में देखिए आप एडी दो पार्ट में बांट दिया ना, तो हमने इस पार्ट का यानी कि एबीडी का हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया है। अब हम ट्रायंगल एडी ACD का हम एरिया निकालेंगे। तो थोड़ा सा मैं पेज को ऊपर करूँगा और पिक्चर को आप लोगों के सामने मैं रखूँगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, AC और D का हम एरिया कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, तो मैंने यहाँ लिख दिया ACD। एक बार मैं फिर से, आप यहाँ पर फॉर्मूला आपको दिख रहा है, आप यहाँ पर देखिए, मैं एक बार सेम फार्मूला को नीचे लिख रहा हूँ ताकि आपको वैल्यू को पुट करने में सुविधा होगी, क्योंकि पिक्चर भी साथ में हमें रखना है। तो हमने लिख दिया A1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। हमने क्या कहा अभी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। आप देखिए ACD, देखिए इसके कोऑर्डिनेट को तो हमने लेट कर लिया है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x3 y3 है। तो अभी इस कोऑर्डिनेट को हम क्या मान लेंगे, x2, y2। देखिए हमने जब x1 y1, x2 y2, x3 y3 जब हमने लेट कर लिया, तो आपको बस फार्मूला में यहाँ से वैल्यू देखकर डाल देना है, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
यह बहुत ही आसान होता है, केवल इसके लॉजिक को समझना होता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप 1/2 यहाँ लिख दीजिए, एक ब्रैकेट आप डाल दीजिए जैसा कि यहाँ फार्मूला में है। फिर देखिए x1 लिखा है, आप x1 का ज़रा वैल्यू देखिए क्या है, ये +4 है, तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। ब्रैकेट के अंदर देखिए y2 देखिए आपको यहाँ से मिल जाएगा 2 है, माइनस y3 का वैल्यू देखिए यहाँ पर 0 है, तो हमने 0 लिख दिया। इस तरीके से आप यहाँ ध्यान दीजिए कि हमने इस पार्ट का वैल्यू यहाँ पर लिख दिया। फिर देखिए आगे क्या है, x2 है, तो x2 का वैल्यू कितना है 5, तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। अब ज़रा ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या है, ये y3 है, y3 का वैल्यू कितना है 0 है, तो मैं यहाँ पर 0 लिख दूंगा। उसके बाद देखिए माइनस साइन है, तो हमने माइनस लिख दिया। y1 का ज़रा वैल्यू यहाँ पर देखिए कितना है, ये -6 है, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर -6 लिखेंगे। इस तरीके से हमने देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक के वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया है। अब प्लस साइन यहाँ पर दे x3 का वैल्यू आप देखिए ज़रा यहाँ पर क्या है, यह 4 है, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। ब्रैकेट के अंदर देखिए y1 है, तो y1 का वैल्यू आप यहाँ से -6 लिख दीजिए, तो हमने यहाँ पर -6 लिख दिया। फार्मूला में देखिए माइनस साइन अगेन है, तो मैंने यहाँ पर माइनस साइन लिख दिया। उसके बाद y2 है, y2 का वैल्यू आप यहाँ से लेंगे, तो देखिए y2 का वैल्यू 2 है, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया और ब्रैकेट बंद कर दिया, और बड़ी वाली ब्रैकेट को भी हमने क्लोज कर दिया। अब देखिए हमें अब इस पिक्चर की ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब देखिए आप 1/2 है, तो आप एज यूजुअल 1/2 लिख दीजिए, ये ब्रैकेट है। अब यहाँ पर देखिए -0 से तो -0 तो कुछ भी नहीं होता है, तो आप देखिए 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप माइनस माइनस ये +6 हो गया, तो 6 में जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए आप इस पार्ट पर, -6 और -2 -8 हो गया, और -8 में +4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -32। =2 का साइन लगा दीजिए। 1/2 यहाँ एज यूजुअल हम लिख देंगे। अब देखिए आप 30 और +8 दोनों प्लस वाला है ना, इसलिए हम इसको ऐड पहले करेंगे, 38 हो जाएगा। 38 में से 32 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया 6, तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। अब आप 2 से 6 को कैंसिल कर दीजिए 3 टाइम्स में, तो ये वैल्यू आ गया 3, तो मैं यहाँ लिख दूंगा स्क्वायर यूनिट, और इसको इक्वेशन में सेकेंड मान लूँगा। अब हम क्या करेंगे कि देखिए हमने दोनों ही ट्रायंगल का एरिया हमने निकाल दिया है, और उनको क्रमशः इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड यहाँ एज्यूम किया है। अब आप लिखिए यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आपने क्या देखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, तो यहाँ पर लिख दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। आपने यह देखा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD के। आपने देखा कि दोनों का एरिया 3 आया है ना, और ये दोनों आपस में बिल्कुल बराबर है, तो आप क्या लिख देंगे, हेंस ए मीडियन, आप लिखिए यहाँ ए मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल
into two triangles of equal area। मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से समझाने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मुझे भी मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।